अगर मैं तुमको दो ऑप्शन दूं, पहला स्पेस और दूसरा डीप ओशन, तो तुमको क्या लगता है कि इंसानों ने किस जगह के बारे में ज्यादा डिस्कवरीज की हैं? वेल, ज्यादातर लोग कहेंगे स्पेस, बट सच इससे ज्यादा शॉकिंग है। हम अपने सोलर सिस्टम को काफी अच्छे तरीके से जान चुके हैं, लेकिन हम अपने ही धरती पे पाए जाने वाले डीप ओशन के बारे में 0.001% भी नहीं जानते। ये बात मैं हवा में ही नहीं कह रहा हूँ, आप इसको गूगल पे देख सकते हैं। और सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये है कि हर सेकंड हजारों ऐसे क्रिएटर सांस ले रहे हैं जो कि हम इंसानों ने अभी तक देखे ही नहीं। इतना ही नहीं, डीप ओशन में ऐसी जगह भी है जहाँ सनलाइट कभी नहीं पहुँचती। कुछ ऐसी भयानक आवाजें भी पाई गई हैं जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। पानी के अंदर ही वाटरफॉल्स भी होते हैं और ऐसे लिविंग बीइंग भी पाए जाते हैं जिनका एग्जिस्ट करना साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है। और ये सब सिर्फ शुरुआत है। डीप ओशन इससे भी ज्यादा मिस्टीरियस है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हम जाने वाले हैं समुद्र के नीचे। तो हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं समुद्र के सरफेस से। वैसे तो आपको यहाँ पर कुछ खास नहीं, लेकिन दूर दूर तक पानी ही पानी मिलेगा, बट असली जर्नी स्टार्ट होती है जब हम पानी के अंदर जाते हैं। स्टार्टिंग में जब हम समुद्र के सरफेस को क्रॉस करते हैं, सब कुछ नॉर्मल लगता है। ऊपर से आती हुई सनलाइट, रंग बिरंगी मछलियाँ और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एक्वेटिक एनिमल। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। जैसे ही हम पानी के और अंदर जाते हैं, सनलाइट धीरे धीरे कम होती रहती है और ठीक 200 मीटर बाद एकदम से गायब। सोचो, वो रोशनी जो धरती पे सबको जिंदा रखती है, समुद्र में वो कहीं खो जाती है। सोचो, इतनी डार्कनेस के बावजूद भी समुद्र के उस गहराई में कई सारे क्रिएचर्स जिंदा रह रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्रिएचर्स के लिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना लाइट के वो लोग सरवाइव कर कैसे रहे हैं? तो देखो, वो लोग अपनी बॉडी से खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ बायोल्यूमिनेंसेस। ये वही प्रोसेस है जिससे फायरफ्लाइज यानी जुगनू लाइट इमिट करते हैं। हालांकि हर वो क्रिएचर जो डीप सी में रहते हैं, उनके पास जरूरी नहीं कि ये एबिलिटी हो, इसलिए वो ऑब्जेक्ट को सेंस करते हैं इलेक्ट्रो रिसेप्शन एंड वाइब्रेशन के थ्रू। एक बोनस फैक्ट ये है कि डीपेस्ट स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड एक इजिप्शियन डाइवर अहमद गब्र के पास है, जो कि 332 मीटर डीप गए थे। वेल, इसमें कमाल की बात तो ये है कि इनको नीचे जाने में केवल 15 मिनट लगे थे, लेकिन ऊपर आने में 13 घंटे, जिसका कहीं ना कहीं कारण प्रेशर भी है, क्योंकि जब वो डायरेक्ट हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आएंगे तो उनकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट मेन रीजन ये नहीं है। मेन रीजन ये है कि हाई चांसेस ये है कि काफी ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन उनके बॉडी में घुस चुका होगा, और अगर वो रैपिडली आएंगे ऊपर की तरफ, एकदम से सारा नाइट्रोजन बाहर आने की कोशिश करेगा, जो कि टिश्यूज को डैमेज कर सकता है। एंड इसी प्रोसेस को डिकम्प्रेशन सिकनेस कहते हैं। तो अब हम चलते हैं समुद्र में 1000 मीटर की गहराई पर। अब समुद्र की इस जगह की क्रेजी बात ये है कि यही वो पॉइंट है जहाँ पे सो फार चैनल एग्जिस्ट करता है। अब कई सारे लोगों को सो फार चैनल के बारे में पता नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं, ये वही मीडियम है जिससे हमने समुद्र की वन ऑफ द मिस्टीरियस साउंड द ब्लूप को कैप्चर किया था। हमने नहीं, मतलब साइंटिस्ट ने। द ब्लूप वही साउंड है जिसको सुनने पर हमको ऐसा लगता है कि समुद्र के अंदर एक बहुत ही विशाल जीव, जो कि ब्लू व्हेल से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है, वो चिल्ला रहा है। वेल, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं वीडियो में। वेल, मैं तब तक आपको सो फार चैनल एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, 1944 में जब वर्ल्ड वॉर अपने पीक पे था, तब मॉरिस इविंग ने सो फार चैनल की डिस्कवरी की। इसके अकॉर्डिंग समुद्र में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बिना किसी रुकावट के साउंड कई हजारों किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता था, और इसी की वजह से हमें कई सारे समुद्र के ऐसे राज पता चले हैं जो कि शायद कभी पता ही ना चलते। अब हम चलते हैं 5000 मीटर की गहराई पर, जहाँ पर प्रेशर इतना ज्यादा है कि कोई भी नॉर्मल सबमरीन कुछ ही पलों में एक्सप्लोड हो जाएगी। और ऐसा ही कुछ हुआ था ओशन गेट नाम की कंपनी के साथ। तो देखो, 18 जून 2023 को ये कंपनी हमेशा की तरह टूरिस्ट को टाइटैनिक दिखाने के लिए लेके जा रही थी, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण ये वहीं पे एक्सप्लोड हो गई, और ऑन द स्पॉट जितने भी टूरिस्ट थे सब मारे गए, और वो भी इतने कम समय में कि किसी भी टूरिस्ट को दर्द का एहसास तक नहीं हुआ, क्योंकि ब्रेन को भी दर्द के सिग्नल मिलने में 10 मिलीसेकंड का समय लगता है। एंड ये सबमरीन इम्प्लोड हुई थी 0.001 मिलीसेकंड्स में। मतलब आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। वेल, ऐसा ही कुछ हुआ था टाइटैनिक के साथ, जब वहाँ के कुछ रेफ्रिजरेटिंग रूम में कुछ लोग फंस गए थे, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा जब टाइटैनिक इम्प्लोड हुआ। वेल, ये सब हुआ था 3200 मीटर की गहराई पर, एंड हम अभी उससे भी कुछ हजार किलोमीटर अंदर हैं। वेल, इतनी गहराई में टेम्परेचर ऑलमोस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पर रहता है। तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब वहाँ का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पर रहता है तो वहाँ का पानी जमता क्यों नहीं?
तो देखो इसका कारण है समुद्र का पानी सॉल्टी होता है, हम सब जानते हैं, और इतनी गहराई में प्रेशर भी कुछ ज्यादा ही होता है, ये भी हम सब जानते हैं। तो इन्हीं रीजंस की वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे भी वहाँ पे बर्फ नहीं जमती है। और बाई चांस अगर कोई भी बर्फ जम जाए तो वो उस सरफेस पे रह ही नहीं सकती, क्योंकि वो फ्लोट करके ऊपर आ जाएगी बिकॉज ऑफ ब्यूएंसी और बॉयंसी। मे बी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है। इतनी गहराई, इतने ठंडे पानी, इतने प्रेशर एंड ऐसे एनवायरनमेंट में ऐसा फील ही नहीं होता कि वहाँ पे कोई लाइफ एग्जिस्ट कर भी सकती है, बट एग्जिस्ट तो करती है भाई, क्योंकि ऐसी जगह पे अक्सर पाए जाते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। साइंटिस्ट इन्हें ब्लैक स्मोकर्स भी कहते हैं, और ये अपने एरिया के लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि अगर मान लो ये गायब हो गए तो वहाँ की लाइफ कुछ ही मिनटों में गायब हो जाएगी, क्योंकि इन हाइड्रोथर्मल वेंट से निकलता रहता है लगातार 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म, जो कि वहाँ के इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही में ये पानी कुछ मिनरल्स भी रिलीज करता है। इसका फॉर्मेशन काफी कॉम्प्लेक्स है, पर इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि जो समुद्र के अंदर वोल्केनो पाए जाते हैं उनके मैग्मा से कुछ क्रैक्स आते हैं, उन्हीं क्रैक्स से ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स पैदा होते हैं। ये डीप सी की एक बहुत ही छोटी सी मिस्ट्री है। डीप सी में ना जाने ऐसे कई सारे मिस्टीरियस चीज एग्जिस्ट करते हैं जो कि इंसानों ने अभी तक नहीं डिस्कवर किया। एंड इस हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास पाए जाने वाले बैक्टीरियाज ऑटोट्रोपिक होते हैं, बट हमने तो ये पढ़ा है कि ऑटोट्रोपिक्स को हमेशा सनलाइट की नीड होती है खाना बनाने के लिए, बट इतनी गहराई में तो सनलाइट आज तक नहीं पहुंची है, तो वो लोग कैसे खाना बना रहे हैं? वो लोग यूज करते हैं काइमोसिंथेसिस, जस्ट लाइक फोटोसिंथेसिस। ये भी एक प्रोसेस है, बट इसमें ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। तो अब हम चलते हैं 7000 मीटर की गहराई पर। इतनी गहराई पर समुद्र एक डिफरेंट वर्ल्ड बन जाता है। यहाँ के क्रिएचर नॉर्मल नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ही इतना ज्यादा होता है, 700 टाइम्स मोर देन द नॉर्मल इन्वायरमेंट जहाँ पे अभी हम लोग रह रहे हैं। इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि एक गोले में आपको डाल दिया गया एंड उसके अंदर 100 हाथियों को डाल दिया गया, तो जो प्रेशर आप फील करेंगे उससे भी 2 टाइम्स ज्यादा प्रेशर होता है यहाँ का। एंड इस जोन को हेडल जोन भी कहते हैं, जो कि वन ऑफ द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशन है, लेकिन द मोस्ट डीपेस्ट पॉइंट अभी भी काफी दूर है। एंड आपको यहाँ पे काफी विशाल जीव भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि फुटबॉल स्टेडियम जितने बड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि सी कुकुम्बर, हेडल स्नेल फिश एंड डीप सी हस्क। यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि ज्यादा प्रेशर होने के कारण इनको छोटा होना चाहिए, पर ये इतने बड़े हो कैसे जाते हैं? इसे कई सारे एक्सप्लेनेशंस हैं, जिस पर एक और वीडियो बन जाएगी, तो मैं पार्ट 2 में इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आपको क्या लगता है इसका कारण क्या हो सकता है? तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो एंड होने को आई है, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो यार। और अगर तुम सोच रहे हो कि इस पॉइंट पे केवल जायंट क्रिएचर्स ही मिलते हैं, तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि यहाँ पे कई सारे छोटे क्रिएचर्स भी हैं, और कुछ ऐसे क्रिएचर्स भी जिनको अगर तुम छू लो तो शायद वो सर्वाइव ही ना कर पाए, बस छूने भर से ही। तो अब हम चलते हैं द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशन, चैलेंजर डीप, जो कि 11,000 मीटर डीप में है। ये पॉइंट इतना गहरा है कि माउंट एवरेस्ट को पूरा इसमें डाला जा सकता है, फिर भी 2 किलोमीटर का जगह फिर भी बच जाएगा। और ये जगह इतनी मिस्टीरियस है कि जितनी बड़ी वीडियो ये मैंने बनाई है, उतनी ही बड़ी एक और वीडियो बन जाएगी केवल इस एक टॉपिक के ऊपर। और इस जगह पे कई ऐसे राज भी छुपे हुए हैं जिसके बारे में साइंटिस्ट सोच भी नहीं सकते। बट सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि इस पॉइंट पे भी प्लास्टिक के पार्टिकल्स पाए गए हैं। मतलब सोचो, एक इतना गहरा पॉइंट जहाँ पे इंसानों का पहुंचना भी इम्पॉसिबल है, वहाँ पे भी प्लास्टिक के पार्टिकल्स पाए गए। सो दिस इज ऑल अबाउट माई वीडियो, द मिस्ट्री ऑफ डीप ओशन। आई होप यू लाइक द वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड लव यू ऑल। बाय।